हम्म। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत का विस्तार से गहन अध्ययन कर रहे हैं। पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से आरंभ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारी यात्रा अब 7वें अध्याय तक पहुंच चुकी है। पहले स्कंद के 7वें अध्याय में भी हम अंतिम चरण में हैं। आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस अध्याय को पूर्ण रूप से उसका अध्ययन कर लें, 41वें श्लोक से लेकर 58वें श्लोक तक। इस अध्याय का शीर्षक रखा गया है द्रोण पुत्र को दंड। लेकिन एक विशेष बात इस अध्याय में यह है कि इस 7वें अध्याय के आरंभ में शिला व्यास देव जी की समाधि का वर्णन दिया है और वह एक बड़ा ही इस अध्याय का प्रमुख भाग है। मैं इसको प्रमुख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे आचार्यों ने भी इसको बड़ा गंभीरता से लिया है। विशेष रूप से शिलाजीव गोस्वामी प्रभुपाद ने शिला व्यास देव जी की समाधि के वर्णन को बड़ा गंभीरता से लिया है। पर उसके बाद इस अध्याय में विषय अंतर होता है, विषय बदलता है। विषय अब परिवर्तन आता है उसमें। अ, परीक्षित महाराज के जन्म की, उनके कर्म की, उनके मृत्यु, उनके अनशन इत्यादि की कथा को आरंभ करते हैं सूत गोस्वामी। तो वो कथा को आरंभ करने के लिए महाभारत के युद्ध के अंत से वहां से उसको पकड़ते हैं। जब अश्वत्थामा, अब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, पांडवों को उनको वध करने के लिए उनके शिविर में रात्रि में जाता है और उनको मारने का प्रयास करता है। भूल से वो वहां सोते हुए 5 उनके पुत्रों को उनका वध कर देता है। तो वहां से ये कथा आरंभ होती है और कथा अब धीरे धीरे बढ़ते हुए उस स्थान तक पहुंच चुकी है जब अर्जुन जो है वो अश्वत्थामा को बंदी बना चुके हैं। और अ, उसी बात को लेकर यहाँ पर अब चर्चा चल रही है कि अश्वत्थामा का बंदी बनाने के बाद उसका क्या किया जाए, उसको मारा जाए, उसको छोड़ा जाए। अलग अलग तर्क, वो सब चर्चाएं अब चल रही हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी ये 27वीं कक्षा है। अब हम मंगलाचरण प्रार्थनाएं करेंगे। आप में से कोई भक्त यदि मंगलाचरण प्रार्थनाएं पढ़ना चाहें, बोलना चाहें, तो उनको अवसर दे सकते हैं। जीवन प्रभु का गला थोड़ा बैठा हुआ है तो उनको मैं कष्ट नहीं दूंगा। यदि I आप, can try, Prabhuji. I can अच्छा, try. आप कर सकते हैं, चलिए कीजिए। Yeah, exactly. चलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे। एक बार पुनः स्मरण करेंगे कि हमने पिछली कक्षा में किन किन बातों पर चर्चा की। तो हमने पिछली कक्षा में अध्याय 7 के श्लोक 24 से लेकर 40 तक हमने ये चर्चा की। तो श्लोक 24 में वास्तव में अर्जुन जो है अभी भी अ, जिस प्रकार उन्होंने प्रार्थनाएं शुरू करी थी अपनी श्लोक संख्या 23 से, अ, उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं भगवान की स्तुति शुरू करी थी श्लोक संख्या 22 से। तो 22वां और 23वां हमने श्लोक पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। पिछली कक्षा में मतलब 26वीं कक्षा में हमने 24वें से आरंभ किया था। तो 24वीं भी जो है वो अर्जुन जो है श्री कृष्ण की स्तुति जो कर रहे हैं उसी का वर्णन यहाँ दिया गया है। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं वे? इस श्लोक में कहते हैं कि आप स्वयं माया से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं आप स्वयं माया से परे हैं, परंतु मायाबद्ध जीवों का कल्याण धर्म आदि विधानों से करते हैं। आप स्वयं माया से परे हैं लेकिन मायाबद्ध जीवों का कल्याण धर्म आदि विधानों से करते हैं। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेने के बाद वो मानव समाज को शिक्षा देते हैं, जैसे उन्होंने भगवत गीता की शिक्षा दी या इस प्रकार से अन्य शिक्षाएं दी। तो इसी को यहाँ कहा गया है कि धर्म आदि विधानों से करते हैं। उसके बाद फिर अगले श्लोक में स्तुति जारी रहती है। आप पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतार लेते हैं ताकि आपके भक्तगण आपका स्मरण कर सकें। तो आपके अवतार लेने का क्या कारण है? एक तो आप पृथ्वी का भार कम करना चाहते हैं, और आप अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं जिससे आपके भक्तगण आह्लादित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और आपका स्मरण वो सरलता से कर पाते हैं, और इस प्रकार वे आप तक वापस पहुंच जाते हैं। तो भगवान के अवतार लेने के यहाँ दो कारण बताए गए हैं इनकी स्तुति में अर्जुन की। उसके बाद फिर वे अर्जुन इतनी स्तुति करने के बाद अब वो अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या था? वास्तव में अर्जुन ने स्तुति कब आरंभ करी? अर्जुन ने स्तुति जब आरंभ करी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया था। तो अर्जुन वास्तव में पूछना चाह रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन अस्त्र फेंक रहा है। और पूछने से पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की थोड़ा स्तुति करी 4 श्लोकों में। और उसके बाद अब वे अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। वो पूछते हैं कि ये प्रचंड तेज कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? भगवान उत्तर देते हैं कि ये तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। उसने ये अस्त्र छोड़ तो दिया लेकिन वो लौटाना नहीं जानता है, तो बड़ा अधार्मिक कार्य उसने किया। हम्म? और वे अर्जुन से कहते हैं कि अब इसका उपाय ये है कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो, और तुम्हारा ब्रह्मास्त्र जब उस ब्रह्मास्त्र से संयोग करेगा तब तुम अपना ब्रह्मास्त्र लौटाने ना, उसके साथ साथ दूसरा ब्रह्मास्त्र भी लौट आएगा, वो भी अ, उसका निवारण हो जाएगा। उसके बाद अ, अर्जुन भगवान के कहने के अनुसार अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का शमन करते हैं। तो इन श्लोकों में अलग अलग वर्णन है कि कैसे ब्रह्मास्त्र के तेज से तीनों लोग अ, त्राही त्राही कर रहे थे, कठिनाई में आ गए थे। उनकी तुलना जो है वो संवर्तक अग्नि से की गई है। तो इस प्रकार अनेक अनेक वर्णन है, पर उनमें बारीकियों में हम नहीं जाएंगे। तो मुख्य रूप से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र का शमन अर्जुन कर लेते हैं। उसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और उन्हें रस्सी से बांधकर अपने शिविर में ले आते हैं। और ऐसे में जब भगवान देखते हैं कि अर्जुन उनको शिविर में ले जा रहे हैं, बांध लिया है,
तो ऐसे में वर्णन आता है कि कमल नयन भगवान अर्जुन से कहते हैं। है? तो कमल नयन शब्द का उपयोग किया गया भगवान के लिए, और साथ में क्रोध भी बताया गया है भगवान का। उसका हमने वर्णन दिया था कि भाई कमल नयन और क्रोध का अर्थ यह है कि भगवान वास्तव में ऊपर ऊपर से क्रोध कर रहे थे, भीतर से वो शांत थे, क्योंकि उनकी आंखों को कमल नयन बताया गया है। उनकी आंखें लाल नहीं हुई थी, तो इसका अर्थ यह है कि बनावटी था एक प्रकार से उनका क्रोध। तो क्या कहते हैं भगवान? भगवान अर्जुन से अश्वत्थामा का वध करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको प्रेरित करते हैं कि भाई ये तो सोते हुए बालकों का इसने वध कर दिया है, ये वास्तव में बड़ा अधार्मिक कार्य इसने किया। फिर कभी भी किसी व्यक्ति को जो सोया हुआ हो, बालक हो, है, वृद्ध हो, अचेतन हो, हम्म, नशे में हो, इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने 10 श्रेणियां बताई कि भाई इस श्रेणी में यदि कोई व्यक्ति हो तो यदि वह शत्रु भी है आपका तो भी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। तो अश्वत्थामा को वध करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से उनका आपने अपनी पत्नी को वचन दिया था, मैंने सुना था, तो इसलिए अलग अलग प्रकार से प्रेरित करते हैं। उनका भाव ये है कि ये अधम है, ब्रह्म बंधु, ये जो अधम है इसका वध आप कृपा करके कर दीजिए। उसके बाद 40वां श्लोक है। 40वां श्लोक वास्तव में सूत गोस्वामी द्वारा बोला गया है। तो सूत गोस्वामी बोलते हुए श्लोक में ये कह रहे हैं 40वें में कि भाई वास्तव में यहाँ भगवान जो है वो अर्जुन की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। यद्यपि अर्जुन जो है वो अश्वत्थामा को पकड़ कर तो ले आया है, लेकिन वास्तव में उसका भी मन जो है उसका अब वध करने का नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी देख पा रहा है कि अश्वत्थामा जो है वास्तव में उनका गुरु का पुत्र है, और गुरु को लेकर अर्जुन के मन में और अन्य पांडवों के मन में इतना इतना आदर और सम्मान है कि वह सम्मान वास्तव में उनके जो संबंधी हैं, उनका जो पुत्र है उस तक भी वो आगे आ रहा है, बढ़ रहा है, वो सम्मान उस स्तर तक पहुंच रहा है। तो अर्जुन भी वास्तव में उसका वध नहीं करना चाह रहा है। तो अब भगवान जो है इस प्रकार के वचन, अर्जुन को भड़काने वाले वचन, प्रेरित करने वाले वचन के अश्वत्थामा का वध कर दो, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे उनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। यद्यपि अश्वत्थामा ने इतना घोर कृत्य किया है, उनके पांचों पुत्रों का उसने वध कर दिया है, लेकिन अब पकड़ने के बाद अर्जुन भी वास्तव में वध नहीं करना चाह रहे हैं। वो बात कही नहीं गई है यहाँ पर, लेकिन वो धीरे धीरे अभी सामने आने वाली है। जब द्रौपदी भी अब अपने वचन को कहेंगी वो सामने आएगी। देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से। तो हम वास्तव में इस अध्याय के अंतिम चरण पर हैं। 35वें से 58 वाले श्लोक जो हैं उनमें वास्तव में अश्वत्थामा के वध को लेकर तर्क इत्यादि हो रहे हैं, बहस हो रही है। जैसे न्यायालय में दो पक्षों के वकील होते हैं, दोनों बहस करते हैं कि जी इस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है नहीं दंड नहीं मिलना चाहिए, या जितना दंड वो कह रहा है उतना दंड नहीं मिलना चाहिए। जो भी हो, बहस चलती है, दो पक्ष होते हैं, एक न्यायाधीश होता है, वो उस पर अपना न्याय देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक समझिए कि एक अघोषित न्यायालय सा हो गया है जिसमें दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष अश्वत्थामा के वध के पक्ष में है, एक पक्ष जो है वो अश्वत्थामा के वध के पक्ष में नहीं है। तो द्रौपदी जो है अर्जुन की पत्नी, वो अश्वत्थामा के वध में के वध के पक्ष में नहीं है। तो वही चर्चा देखिए आज होगी। हम्म। तो अर्जुन अब जब अश्वत्थामा को बांध कर अपने शिविर में ले आए हैं, तो अब उस पर यहाँ पर समझिए कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी को सौंप देते हैं, क्योंकि वचन यही था कि मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा और उसका मैं सिर जो है उसके धड़ से अलग करूंगा और उसके सिर पर तुम खड़ी होकर स्नान करना। तो एक बड़ी घोर प्रतिज्ञा जो है वो अर्जुन ने की थी। अब वो उसी प्रतिज्ञा के अनुसार वो द्रौपदी को अश्वत्थामा को सौंप देते हैं। तो आज श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक पढ़ने के लिए आज हमारे पास साथ निधि माता जी नहीं है, वो अब किसी कार्य में व्यस्त हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सुषमा माता जी से, उनका उच्चारण जो है वो हिंदी का और पठन जो है थोड़ा अच्छा है, तो उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो जी मेरे साथ प्रभु जी, पढ़ें। धन्यवाद। हरे जी। कृष्ण। जी पढ़ें मेरे साथ। अथोपेत्य स्वशिबिरम
अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रिय सारथी गोविन्द प्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै न्यवेदयत् प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान। शोचन्त्या आत्मजान हतान्। जी पढ़ें कृपया करके हिंदी। हम्म। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। हम्म। अथोपेत्य, अथोपेत्य अथ उपेत्य। अथ अर्थात उसके बाद, उपेत्य अर्थात पहुंचकर, स्वशिबिरम अपने शिविर में। उनके साथ कौन थे? गोविंद प्रिय सारथी ही, उनके प्रिय मित्र थे और उनके सारथी। कौन? भगवान श्री गोविंद। ने, अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। और उसके बाद क्या हुआ? वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई, शोचंत्या आत्मजान हतान, प्रियाये, प्रियाये शोचंत्या अपने प्रिय आत्मजान, उनके प्रिय पुत्रों के वध के कारण शोक करती हुई, न्यव न्यव एदयत्तम, हाँ, न्यव एदयत्त उनको सौंप दिया। तो उन्होंने, हाँ, अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। चलिए आगे देखेंगे। 42वां श्लोक पढ़ेंगे। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृत गुरोः सुतम् निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया न नाम च। वाम स्वभावा कृपया न नाम च। जी पढ़ें। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की भांति बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। हम्म, अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। हम्म। तो देखिए ये घटना अब घट रही है, और द्रौपदी जो अपने पुत्रों के वध पर अत्यंत क्रोधित और अत्यंत विचलित थी, उसका अब हृदय परिवर्तन हो गया है। जैसे ही उसने अश्वत्थामा को बांधकर जब उसको लाया गया अर्जुन द्वारा, जब उसने उस बंधे हुए पशुवत, पशु के समान बंधे हुए अश्वत्थामा को अपने सामने देखा, तो उसके हृदय जो है वो कृपा से, करुणा से भर आया। तो देखिए, तथा हृतम, तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध, है? इस प्रकार आहृतम, जब वह लाया गया, किस प्रकार? पशु के समान, पाशबद्ध बांधकर। इस प्रकार जब वह पशु के समान बांधकर सामने लाया गया, हाँ, अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। तो अवांग मुखम, अवांग मुखम अर्थात उसका मुख जो था वो लज्जा के कारण थोड़ा झुका हुआ था। क्यों लज्जा के कारण झुका हुआ था? क्योंकि उसने जुगुप्सितेन कर्म, जुगुप्सितेन कर्म अर्थात जुगुप्सित बोलते हैं, घृणित कार्य। तो घृणित कार्य के कर्म के कारण उसका मुख जो था वो लज्जित था, लज्जा से झुका हुआ था। निरीक्ष्य कृष्णापकृतम, अपकृतम, तो आपकृतम, अपकृतम जो है वो, अधर्मिक कार्य करने वाला। तो कृष्णा, तो कृष्णा शब्द यहाँ किसके लिए आया है? यह आया है द्रौपदी के लिए। तो कृष्ण जो शब्द आता है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है, लेकिन उसके आगे जब हम आ की मात्रा और लगा देते हैं तो कृष्ण के जो है वो कृष्णा हो जाता है। तो कृष्णा शब्द जो है उसके अर्थ में द्रौपदी का भी अर्थ आता है। द्रौपदी का भी कृष्णा कहा गया है क्योंकि द्रौपदी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी, उनकी बड़ी अनन्य भक्त थी। इसके कारण उनका नाम भी कृष्ण के नाम पर पड़ा, कृष्णा। इसी प्रकार मुझे ध्यान पड़ता है कि
दुर्गा जी का नाम भी संभवतः शायद कृष्णा है, मुझे ऐसा स्मरण हो रहा है। तो निरीक्ष्य, निरीक्ष्य अर्थात उसका जब उन्होंने देखा अपने सामने उसको, इतना घनिष्ठ और घृणित कार्य करने वाले को, गुरोह सुतम, गुरोह सुतम अर्थात गुरु पुत्र को, तो अपना अनिष्ट करने वाले गुरु पुत्र को इस प्रकार अपमानित देखकर, हम्म, द्रौपदी का कोमल हृदय, वाम स्वभावा, वाम स्वभाव, वाम स्वभाव बोलते हैं जो बड़ा सुंदर चरित्र वाला होता है, बड़ा कोमल हृदय वाला होता है। तो वाम स्वभावा, द्रौपदी का कोमल हृदय कृपया, कृपा से भर आया, और ऐसे भाव में उन्होंने क्या किया, ननामच, और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। तो बड़ा ही आप समझ सकते हैं कि कितना गहन संस्कार, हम्म, गुरु के प्रति श्रद्धा का, ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा का इतना गहरा संस्कार, है, द्रौपदी के हृदय के अंदर बैठा हुआ है। कि वही द्रौपदी जो अपने पुत्रों के वध पर इतना विचलित थी, इतना रो रही थी, इतना विलाप कर रही थी, लेकिन जब उसने उसी अ, हत्यारे को, जिसने उसके पुत्रों की हत्या करी, अपने सामने आता हुआ जब उसने देखा, एक दयनीय स्थिति में, तो इतना गहन संस्कार उनके हृदय में है कि वह सम्मान से उसको अपमानित करने के शब्द बोलना तो दूर समझिए, कठोर शब्द बोलना तो दूर सोचिए, लेकिन उन्होंने उनको नमस्कार किया, अश्वत्थामा को उन्होंने नमस्कार किया। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना गहन संस्कार उनके हृदय में बैठा हुआ है। पढ़ेंगे बार बार जी। वाम स्वभावा, सुंदर स्वभाव वाली। जी, तो यहाँ द्रौपदी के लिए वाम स्वभावा शब्द का उपयोग हुआ है। आगे पढ़ें। कर्म जुगुप्सितेन, घृणित कार्य के कारण। घृणित कार्य के कारण, अपकृतम, अप, अपकृतम, घृणित कार्य करने वाला। हम्म, हाँ जी, हम्म, गुरु पुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना देख द्रौपदी से सहन न हुआ। हम्म, हम्म, यहाँ हम समझ सकते हैं कि द्रौपदी का गुरुपुत्र के प्रति पहले से ही अत्यधिक सम्मान का भाव रहा होगा। हम्म, जी, हम्म, गुरु के संबंधी पुत्र या पत्नी को भी गुरु के ही समान आदर दिया जाता है। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें किसी एक व्यक्ति से बड़ा सम्मान का भाव है, बड़ा आदर का भाव है, तो उस व्यक्ति से जो संबंधित लोग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, वह भी हमारे आदर के पात्र बन जाते हैं। जैसे कई बार गुरु को, गुरु की दी हुई कोई वस्तु है, वो व्यक्ति जो है वो उस वस्तु में गुरु का ही दर्शन करता है। इसी प्रकार ये तो बात वस्तु के लिए है। तो जब कोई व्यक्ति गुरु से संबंधित है, उसका निकटतम है, तो उसको भी वही आदर का भाव जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। जी, हम्म, कई बार हम किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में कठोर शब्द बोल देते हैं, किंतु जब वही व्यक्ति हमारे समक्ष उपस्थित हो तो उसी प्रकार बोलना संभव नहीं हो पाता। हाँ। तो कई बार हम भी देखते हैं हमारे जीवन में भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति की निंदा करें उसके अनुपस्थिति में, पीठ पीछे, लेकिन मुख पर, सामने निंदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ द्रौपदी के लेकर ऐसा लगता है कि वो संस्कार इतना गहरा है कि अब थोड़ा समय बीत जाने के बाद, वध होने के, अब वो जब अपने गुरु के पुत्र को अपने सामने देखती है, तो उसके बारे में उसकी वह कठोर भावनाएं जो हैं वो बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। जी। उवाच चा सहन्त्यस्य, समझिए। अच्छा, सॉरी। उवाच च सहन्त्यस्य बंधनानयनम सती, बन्धनानयनं बन्धनानयनं सति मुच्यताम मुच्यतामेष, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। ब्राह्मणो नितराम गुरुः। जी, पढ़ें। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो,
छोड़ दो इन्हें, ये ब्राह्मण है, ये हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है। मुच्यताम मुच्यताम, मुच्यता बोलते हैं छोड़ देने के लिए। तो 2 बार शब्द आया है, छोड़ दो छोड़ दो। तो 2 बार शब्द आने का अर्थ क्या है कि थोड़ा भावनाएं जो हैं वो अ, अपने शिखर पर हैं। जो कृपा का भाव द्रौपदी के हृदय में है, वो भावनाएं शिखर पर हैं, इसीलिए 2 बार शब्द का उपयोग हुआ है। मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो इन्हें। मुच्यताम मुच्यताम एषम। हम्म? ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये तो ब्राह्मण हैं, ये हमारे गुरु के समान है, ये हमारे अत्यंत पूजनीय है, इनको कृपा करके आप छोड़ दीजिए। और उवाच, वो इस प्रकार के शब्द कब बोलती है? च सहन, हाँ, च असहन, च असहन अस्य बंधना आनयनम सती। आनयनम जब वो लाया जाता है बांध कर, तो वह उसको सहन नहीं कर पाती हैं, उसका ये जो बंधन है सती। तो द्रौपदी के लिए यहाँ पर सती शब्द का उपयोग हुआ है। सती अर्थात एक बड़ी सुशील संस्कारी स्त्री को लेकर जब कुछ हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ इसलिए सती शब्द का उपयोग हुआ है। तो उस सती स्वरूपा द्रौपदी ने इस प्रकार के शब्द तब कहे जब उसने अश्वत्थामा को अपने सामने निस्सहाय बंधन अवस्था में जब देखा, तो उसके मुख से सहसा ही ये शब्द निकले, मुच्यताम मुच्यताम एष। ये ब्राह्मण हैं, इन्हें छोड़ दो इन्हें छोड़ दो, ये हमारे अत्यंत पूजनीय हैं, ये हमारे गुरु के समान हैं। जी पढ़ें। द्रौपदी की प्रतिक्रिया अर्जुन से अधिक सम्मानजनक थी। हम्म। तो अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़कर ला रहे थे, तो उन्हें पशु के समान उन्होंने बांधा उसे, और अ, उसको एक तरह से धकेलते हुए घसीटते हुए उसको शिविर तक लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का कहीं भी इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि अर्जुन के मन में कोई दया का कृपा का भाव आया हो। पर द्रौपदी की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतीत होता है कि अर्जुन से कहीं अधिक सम्मानजनक थी। यहाँ तक कि द्रौपदी ने तो नमस्कार भी उनको, अश्वत्थामा को नमस्कार अर्पित किया। जी। अर्जुन अश्वत्थामा को एक पशु की भांति बांधकर लाया था, किंतु द्रौपदी ने झुककर नमन किया। हम्म। यहाँ द्रौपदी को सती कहा गया है, क्योंकि वह अश्वत्थामा को बांधे जाना सहन नहीं कर पाई थी। हम्म। ठीक है। तो आगे चलेंगे, अब हम 44वां श्लोक पढ़ेंगे। 44वां 45वां एक साथ पढ़ेंगे। स रहस्यो धनुर्वेदः, सरहस्यो धनुर्वेदः, स विसर्गोप संयमः, स विसर्गोपसंयमः, अस्त्रग्रामश्च भवता अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, शिक्षितो यदनुग्रहात्, स एष भगवान् द्रोणः स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, प्रजारूपेण वर्तते। तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते तस्यात्मनो अर्धं पत्न्यास्ते नान्वागा नान्वागाद् वीरसूकृपी। नान्वगा द्वि रसुः कृपि। हम्म। पढ़े। हम्म। जिनकी कृपा से आपने रहस्यपूर्ण मंत्रों के साथ धनुर्विद्या तथा प्रयोग एवं उपसंहार के कौशल के साथ समस्त अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है, वे भगवान द्रोणाचार्य अपने पुत्र इसी अश्वत्थामा के रूप में विद्यमान है। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी कृपि भी अभी जीवित है। अपने इसी वीर पुत्र की ममता के कारण ही उन कृपि ने अपने पति का अनुगमन कर मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। हम्म। ठीक है। अब देखिए, सरहस्यो, सरहस्यो। अब वास्तव में इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि द्रौपदी ये कहना चाह रही हैं कि जिस अश्वत्थामा को आप यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं, और जिस प्रकार से आप उसको पकड़ कर लाए हैं, जिस प्रकार के कार्य आपने उसको पकड़ कर लाने में किए हैं, वास्तव में उन कार्यों की शिक्षा आपको इनके पिता से ही मिली है। आपको द्रोणाचार्य से ही वह शिक्षा मिली है। यदि आप द्रोणाचार्य से
ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा नहीं लेते, यदि आप द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र को लौटाने की शिक्षा यदि आपको नहीं मिलती, तो आप वास्तव में क्या अश्वत्थामा को पकड़ पाते? आप नहीं पकड़ पाते। तो जिस व्यक्ति की शिक्षा की कृपा के कारण आप इस व्यक्ति को यहाँ पकड़ कर ला पाए हैं, आप क्या उस व्यक्ति को आप क्या इतने आप इतने कृपण हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए वो सम्मान का भाव नहीं रखते हैं? तो इस प्रकार से द्रौपदी जो है अर्जुन को बताना चाह रही हैं कि उन्होंने ये जो कार्य किया है अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाने का, वो कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं किया है। तो ये स- स्वाभाविक रूप से वह अपनी कृपा के भाव से, अपने वाम स्वभाव के कारण ऐसा बोल रही है। तो सरहस्यो धनुर्वेद, तो वेद भी जो है वो चार प्रकार के वेद हैं और चार प्रकार के उपवेद हैं। जैसे आयुर्वेद जो है वह एक उपवेद है, इसी प्रकार धनुर्वेद भी जो है वो एक उपवेद है। तो धनुर्वेद में अ, इस उपवेद में शिक्षा किसकी दी गई है? अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा जो है दी गई है, सैन्य विद्या की। तो सैन्य विद्या में सरहस्यो, सरहस्यो अर्थात पूर्व काल में जब अस्त्र शस्त्र इत्यादि चलाए जाते थे तो वह मंत्र की शक्ति से चलाए जाते थे। तो मंत्र की शक्ति से शस्त्रों को चलाने के लिए वास्तव में व्यक्ति का जो मन है उस पर अत्यधिक नियंत्रण होना बड़ा आवश्यकता था। तभी वह व्यक्ति जो है वो उस मंत्र को सुचारू रूप से उसका उच्चारण कर पाता था, और तभी जो है वह शस्त्र जो है वो उसके लिए प्रकट होता था, या वह उसको उसकी सेवा, शस्त्र की सेवा ले सकता था। तो इसीलिए हर व्यक्ति जो था वो एक समान स्तर पर नहीं होता था युद्ध कौशल में। कोई व्यक्ति जो अधिक मंत्रों का ज्ञाता होता था वो अधिक शक्तिशाली मंत्रों के प्रभाव से अधिक शक्तिशाली शस्त्रों का अ, अनुसंधान कर सकता था। तो इस प्रकार से मंत्रों का बड़ा महत्व था। तो इसलिए यहाँ सरहस्यो शब्द आया है। तो धनुर्वेद शिक्षा यानी कि अस्त्र शस्त्र शिक्षा के लिए आपने अनेक अनेक रहस्यमयी मंत्र जो है वो आपने अपने गुरु से सीखे। और ये मंत्र को रहस्यमयी इसलिए कहा गया है क्योंकि हर किसी को ये मंत्र उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। इन मंत्रों के लिए अपने आप को योग्य बनाना, उसके लिए बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनाई, बड़ी प्रयास किया जाना होता था। तो सरहस्यो धनुर्वेदः, तो ये रहस्यमयी मंत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुए? ये आपको अश्वत्थामा के पिता, हमारे गुरु द्रोणाचार्य से आपको ये मंत्र जो है वो प्राप्त हुए। और सविसर्गो उपसंयमम, सविसर्गो उपसंयमम, विसर्गो अर्थात आपने उनको छोड़ने की शिक्षा और आपने उनको लौटाने की शिक्षा, दोनों, उनको उपसंहार करने की और उनको संहार करने की दोनों शिक्षाएं जो हैं आपने वास्तव में आपने गुरु से सीखी। अस्त्र ग्रामश्च, अस्त्र ग्रामश्च अर्थात सभी प्रकार के हथियारों, कोई एक दो हथियार नहीं सीखे आपने, सभी प्रकार के हथियारों की शिक्षा आपने ली है। भवता, भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात, अनुग्रह, अनुग्रह अर्थात जिनकी कृपा से, यद मतलब जिनकी कृपा से आपने यह शिक्षा रहस्यमय धनुर्वेद की, उनको अस्त्रों को उनके प्रयोग की और उनको प्रयोग करने के बाद उनको लौटाने की, समस्त प्रकार के शस्त्रों की, अस्त्रों की जो शिक्षा आपने जिनसे ली है, जिनकी कृपा से आपने ली है, उसी द्रोणाचार्य के पुत्र स एषा, वही द्रोणाचार्य के पुत्र इस समय स एषा भगवान द्रोण, भगवान द्रोण, भगवान, देखिए द्रोणाचार्य को यहाँ पर भगवान शब्द के लिए आदर सूचक शब्द का यहाँ पर बड़ा प्रयोग किया गया है। वह इन्हीं प्रजा रूपेण वर्तते, प्रजा, प्रजा मतलब उनके पुत्र के रूप में, प्रजा रूपेण उनके पुत्र के रूप में आपके सामने यहाँ अश्वत्थामा उपस्थित हैं। तो ये अश्वत्थामा कौन है? ये वास्तव में द्रोणाचार्य का ही प्रतीक है। तो द्रोणाचार्य की जो संतान है वो वास्तव में द्रोणाचार्य के ही समान है, है, द्रोणाचार्य के रूप में ही वे आपके सामने यहाँ अश्वत्थामा के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो ये अश्वत्थामा को एक प्रकार से द्रोणाचार्य के ही प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उनको यहाँ द्रौपदी जो है वो प्रस्तुत कर रही हैं। और ऐसा वो क्यों कह रही हैं? तस्य आत्मनो अर्धम, पत्न्या आस्ते
न अन्वगात, न अन्वगात, वीर सुकृपी। तो द्रोणाचार्य तो युद्ध में मारे गए, द्रोणाचार्य तो महाभारत के युद्ध में मारे गए, लेकिन कृपि ने द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद अपने आप को जलाकर भस्म नहीं कर लिया, जैसा कि सती प्रथा में हुआ करता है। तो कृपि अभी भी जीवित हैं। अभी भी जीवित क्यों हैं? क्योंकि उनका पुत्र, ये जो वीर पुत्र है अश्वत्थामा के रूप में, जो द्रोणाचार्य का ही एक प्रकार से प्रतिनिधि है, चूंकि ये द्रोणाचार्य का पुत्र उनके प्रतिनिधि के रूप में अभी भी उपस्थित है यहाँ पर, इसी कारण से उनकी जो पत्नी है कृपि, उन्होंने अभी भी सती करके अपने आप को भस्म नहीं किया है। और अपने इसी वीर पुत्र की ममता के कारण ही उन कृपि ने अपने पति का अनुगमन कर मृत्यु को स्वीकार नहीं किया है। तो ममता के कारण कह लीजिए, या एक प्रकार से अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य के ही प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विद्यमान है। तो कहने का भाव यह है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी वैदिक काल में सती को पालन किया करती थी, लेकिन चूंकि पति के प्रतिनिधि के रूप में उनका पुत्र यहाँ पर है, इसलिए कृपि ने वह करा है। तो कहने का भाव यह है कि अ, अश्वत्थामा जो है वो आपके गुरु का प्रतीक है, और आपको अपने गुरु के लिए एक सम्मान का भाव होना चाहिए। आपको उसे इस प्रकार से बांधकर, पशुवत बांधकर आपको उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार से आप यहाँ के जो शब्द हैं उनको समझ सकते हैं। पत्नी के लिए देखिए यहाँ पर शब्द आया है तस्य, तस्य आत्मनः अर्धम। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है ना, द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी आत्मनः, आत्मनः अर्धम। तो द्रोणाचार्य के शरीर का आधा भाग, तस्य आत्मनो अर्धम पत्न्या आस्ते, उनकी जो अर्धांगिनी जो पत्नी है वो आस्ते, अर्थात वे अभी भी जीवित हैं। हम्म, है। उन्होंने अनुगमन नहीं किया, न अनबगात, उन्होंने अनुगमन नहीं किया, क्योंकि वे वीरसु कृपी, क्योंकि वे कृपाचार्य की बहन कृपि वो अपने वीर पुत्र के जीवित होने के कारण अभी भी उन्होंने अनुगमन नहीं किया है उनका। पढ़े माता जी यहाँ से। तरहस्य गोपनीय मंत्रों के साथ। पूर्व में मंत्र की शक्ति से शस्त्र चलाए जाते थे, उसके लिए मन पर नियंत्रण अति आवश्यक होता था। हम्म। ये मंत्र इतनी सरलता से नहीं प्राप्त हो सकते थे, उनके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था। हम्म। जी, पढ़े। सविसर्गोपसंयमः, सविसर्ग जमा उपसंयमः, इसका अर्थ है छोड़ते हुए या लौटाते हुए। हम्म। तो ये जो यदि सविसर्गो उपसंयमः शब्द किस लिए आया है? कि आपने शस्त्रों का प्रयोग करना सीखा, यानी कि छोड़ना सीखा, और प्रयोग करने के बाद उनको लौटाना सीखा, लौटाना सीखा। तो ये किस संदर्भ में बोल रही हैं द्रौपदी? पढ़े हैं माता जी यहाँ से। यदि आपने अश्वत्थामा के पिता से अस्त्रों को छोड़ना व लौटाना न सीखा होता, तो आप आज अश्वत्थामा को बंदी बनाकर यहाँ न ला पाते। हाँ, यहाँ ना ला पाते। आपका तो, आप तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तो आपको कम से कम इतना अनुग्रह, उनकी कृपा का इतना आभास होना चाहिए कि आप ऐसा किसकी कृपा से कारण कर पाए। उस जिसकी कृपा के कारण आप ये सब कर पाए, उसी के पुत्र को, जो उनका प्रतिनिधि है, जो उनका प्रतीक है, वो आपके सामने आज यहाँ खड़ा है। तो कम से कम आप इतना, जिसे कहते हैं कि कृपण ना बने, इतना कृतज्ञ ना बने, अनग्रेटफुल ना हो, वो ये ऐसा भाव व्यक्त कर रही हैं। पढ़े हैं। आपने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उन्हीं के पुत्र को बंदी बनाने के लिए किया है। हाँ, तो ये कोई बहुत उत्तम कार्य नहीं कर रहे हैं आप, इस तरह से वो कहना चाह रही हैं। जी। हम्म। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है। श्रुति में भी कहा गया है, आत्मा वही जायते पुत्रः, व्यक्ति पुनः अपने पुत्र के रूप में जन्म लेता है। हम्म। तो ये पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, ये कहाँ से हम समझ पा रहे हैं? ये समझ पा रहे हैं कि श्रुति वाक्य से। तो द्रौपदी जिस प्रकार के वचन कह रही हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि वे वेद शास्त्रों इत्यादि में उस ज्ञान से परिचित हैं।
तो कई बार लोग बाग कहते हैं कि पूर्व काल में, वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पर यहाँ जिस प्रकार के वचन वो बोल रही हैं अर्जुन से अश्वत्थामा के बंदी बनाकर लाए जाने पर, उससे लगता है कि बड़ा ही एक अ, गहन अध्ययन करी हुई, शिक्षित, समझदार, विवेकशील, अ, सुंदर स्वभाव वाली एक स्त्री है। और आप उससे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जी। हम्म। पत्नी को पति का आधा शरीर कहा गया है। अर्धो वा एष आत्मनो यत पत्नी। हम्म। पत्नी पति के शरीर का आधा भाग होती है। तो यह भी श्रुति वाक्य है। अर्धो व एष आत्मनो यत पत्नी, के पत्नी को पत्नी पति के शरीर का आधा भाग कहा जाता है। तो द्रौपदी ने जिस प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का उपयोग किया है, जिस प्रकार के वो तर्क दे रही हैं, वो सब धर्म संगत हैं। वे सब शास्त्र संगत शब्दों का उपयोग यहाँ पर कर रही हैं। आगे पढ़े। हम्म। यदि पत्नी आधा भाग है तो द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जीवित कैसे है? उत्तर है, वे एक वीर पुत्र की माता है जो उसके पति का प्रतिनिधि था। हम्म। तो कृपी जो है, यदि शरीर, पत्नी का शरीर का आधा भाग है, तो पति का जब मृत्यु हुई तो उसी पति के साथ उसको भी सती हो जाना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो अभी भी उनके पुत्र को, अपने पुत्र को पति के प्रतिनिधि के रूप में देख रही हैं। तो वे मानती हैं कि वास्तव में वे केवल नाम के लिए विधवा हुई हैं, लेकिन वास्तव में विधवा नहीं हुई हैं। हम्म। यहाँ हम देख सकते हैं कि द्रौपदी को शास्त्रों का ज्ञान है। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को भी शास्त्रों का ज्ञान होता था। तो कई बार लोग बाग आलोचना करते हैं कि जी वैदिक सभ्यता वाले या हिंदू धर्म वाले जो हैं वो स्त्रियों को अ, आगे नहीं आने देते हैं, घर तक ही सीमित रखते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, पर्दे में रखते हैं, घूंघट में रखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द्रौपदी जो है सबके सामने अपने वचन भी बोल रही हैं। वे सारे वचन जो हैं शिक्षाप्रद भी हैं, शास्त्र सम्मत भी हैं, बुद्धिमत्ता पूर्ण है। तो इससे आप सरलता से अनुमान लगा सकते हैं कि उनका ज्ञान का स्तर, शिक्षा का स्तर किस प्रकार का रहा है। उनको कोई इस प्रकार की रोक टोक नहीं थी कि वे समाज में, परिवार में पुरुषों के समस्त सामने नहीं बोल सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 46वां श्लोक देखेंगे। तद्धर्मज्ञ महाभाग तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भिर्गौरवं कुलम् भवद्भिर्गौरवं कुलम् वृजिनं नार्हति प्राप्तुम् वृजिनं नार्हति प्राप्तुम् पूज्य वन्द्यम् अभीक्षणशः। पूज्यं वन्द्यम् अभीक्षणशः। पढ़ें। हे धर्मज्ञ महाभाग, उनका वंश आप लोगों द्वारा गौरव प्राप्त है। अतएव सदा पूज्य तथा वंदनीय उस कुल को आप दुख नहीं दे सकते। हम्म। तद, देर फोर, अतः, हाँ, धर्मज्ञ महाभाग। अब ये अर्जुन के लिए किन शब्दों का उपयोग करेंगे? धर्मज्ञ, महाभाग, अत्यंत भागशाली। धर्मज्ञ अर्थात धर्मों के ज्ञाता। है, अ, भगवत, भवत भीर, है, भवत भीर गौरवम कुलम। तो भवत भी, आपके द्वारा, गौरवम कुलम, गौरवम कुलम। अब यहाँ गौरव शब्द के दो अर्थ किए गए हैं। गौरव शब्द को गुरु से संबंधित भी बनाया जा सकता है, गौरवम अर्थात गुरु से संबंधित, या गौरवम को अर्थात यहाँ पर आप गौरवान्वित भी बोल सकते हैं। तो गौरवम कुलम, तो गौरवम कुलम यदि गुरु से संबंधित बोलेंगे तो गुरु का कुल या गुरु का वंश। और गौरवम कुलम अर्थात, गौरवम कुलम अर्थात आपका ये जो गुरु का वंश है, द्रोणाचार्य का जो परिवार है, आपने इसको बहुत गौरवशाली आपने बनाया है। आपने इसको बड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपने इसका गौरव जो है बढ़ाया है इस परिवार का। तो आप तो धर्मज्ञ हैं हे महाभाग। उनका वंश आप लोगों द्वारा गौरव प्राप्त है। उनका वंश आप लोगों द्वारा गौरव प्राप्त है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप गुरु के कुल को या गुरु के वंश को व्रजिनम नारहति, आप उसके कुल को दुख नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं गौरवम कुलम शब्द के। व्रजिनम ना अर्थहति, व्रजिनम,
वृजिनम अर्थात पीड़ा देना, दुख देना। ना अर्हति, आप आपको नहीं देना चाहिए। प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम भीक्षण अभीक्षणशः, है, क्योंकि ये जो परिवार हैं ये सदा पूज्य हैं, वंदनीय हैं, और ऐसे परिवार को, ऐसे कुल को आप दुख नहीं दे सकते। पढ़ें। गौरवम कुलम, कुल को गौरव प्राप्त है, गुरु के संबंधी। गौरवम अर्थात गुरु का कुल, गुरु से संबंधित कुल। या दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि आपके द्वारा ये जो कुल है ये गौरव प्राप्त है। द्रौपदी के वचनों को सुनकर लगता है कि वैदिक काल में स्त्रियां भी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति किया करती थी। आप देखिए यहाँ पर स्पष्ट केवल एक ही स्त्री वहां पर खड़ी हैं, दिखाई पड़ रही हैं, एक स्त्री खड़ी, और वो तमाम जो पुरुष हैं उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वो अपने स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर रही हैं। मारोदिदस्य जननी माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता गौतमी पतिदेवता यथाहं मृत वत्सार्ता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः। रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः। पढ़ें। जिस प्रकार मृत पुत्रों के मर जाने के कारण आर्त बनी हुई तथा आंसुओं भरे मुख वाली मैं बार बार रो रही हूँ, उसी प्रकार पतिव्रता इनकी जननी गौतम वंशोद्भूत कृपी न रोए। हम्म तो अब यहां देखिए, यथा हम, जिस प्रकार, यथा तथा, ऐसा आपको बहुत सारे संस्कृत श्लोकों में मिलता है ना, यथा हम, जैसे। अहम, अहम शब्द मतलब मैं, मृत वत्स, मेरे वत्स बोलते हैं बछड़े को, या वत्स बोलते हैं संतान को। मृत वत्स, मृत वत्सा जिसका पुत्र मर चुका है, जिस प्रकार मृत वत्सा आर्ता, आर्ता अर्थात दुखी है, अपने मरे हुए पुत्रों से दुखी, उनके वध के कारण, उनके मृत्यु के कारण दुखी, जिस प्रकार मैं रोदिमी, रोदिमी, रोदिमी अर्थात रो रही हूं, मैं अहम रोदिमी है। अश्रुमुखी, अश्रुमुखी मतलब मेरा जो मुख है वो अश्रुओं से भरा हुआ है। मुहुः, मुहु बोलते हैं बार बार, जैसे कि अक्सर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हाँ, दामोदर अष्टकम का मुहुश्चुंबितम, बार बार यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण का मुख चूमती हैं, मुहु। तो मुख, मुहु शब्द का अर्थ है बार बार। तो जिस प्रकार मैं बार बार रो रही हूं और मेरा मुख जो है वो अश्रु से पूरित हो चुका है, उस उसी तरह मैं नहीं, मैं जननी, गौतमी पति देवता, पतिव्रता, गौतमी अर्थात कृपाचार्य की पत्नी, कृपाचार्य की बहन, गौतम वंश से आई हुई, कृपी जो इस की माता है, जननी है, मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकती। रोदित अस्य, अस्य, अस्य बोलते हैं इसकी, इसकी जननी गौतमी और पति देवता, इसकी जननी जो गौतम कुल से आई है और पतिव्रता है, उसी प्रकार मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकती, जिस प्रकार मृत हुए पुत्रों से दुखी मैं बार बार आंसुओं से मुख भर भर कर रो रही हूं, मैं उस प्रकार इसकी माता को रोता हुआ नहीं देख सकती। तो गौतमी को मेरे समान दुख न दें, जिस प्रकार मुझे दुख दिया है इसने, हमें चाहिए कि हम इसकी माता को, गौतम कुल से आई हुई माता को, पतिव्रता स्त्री को मैं दुख नहीं दे सकती, या हमें देना नहीं चाहिए। पढ़ें। मत वत्सार्ता, मृत वत्सार्ता, मृत जमा वत्स जमा आर्ता, हम्म मृत पुत्रों के शोक से शोकग्रस्त। हम्म मृत पुत्रों के शोक से, मृत अर्थात मरा हुआ, वत्स अर्थात पुत्र। हम्म, मृत वत्सा आर्ता, शोकग्रस्त। आगे पढ़ें। रोदिम्य श्रुमुखी, रोदिमी जमा अश्रु जमा मुखी।
मैं रो रही हूँ, आंसुओं से भरा मुख। रोदिमी, अहम रोदिमी, जैसे अहम पठामी, अह अहम पठामी, ऐसे ही रोदिमी, अश्रु अर्थात आंसू, मुखी अर्थात मुख, मैं रो रही हूँ आंसुओं से भरा मुख। तो इस प्रकार आप संस्कृत के शब्दों को समझ सकते हैं यहाँ पर। हम्म। कृपि को यहाँ पतिव्रता कहा गया है, गौतमी कहा गया है। इन सब वचनों को कहने के पीछे भाव यह है कि यदि पुत्र के मारे जाने पर कृपि रोएंगी तो उससे हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। हम्म। तो यहाँ पति देवता के शब्द का उपयोग हुआ है। इसका अर्थात जो उनकी पत्नी है द्रोणाचार्य की, वो पतिव्रता है, पति को देवता के समान समझती हैं। गौतमी कहा गया है। गौतमी अर्थात एक गौतम कुल से, यानी कि गौतम ऋषि के कुल से आती हैं, तो बड़ा अच्छा ऊंचे कुल की एक ये स्त्री है। तो एक अच्छे ऊंचे कुल की स्त्री को, एक पतिव्रता स्त्री को यदि हम कोई भी कष्ट देंगे, यदि हम इसके पुत्र का वध करेंगे, तो उससे उसकी माता को कष्ट होगा। और वो स्त्री जो है वो पतिव्रता स्त्री है। वो स्त्री जो है वो बड़े उच्च कुल की आई है, उच्च कुल में जन्म लिया है उसने। तो ऐसे स्त्री को जब हम कष्ट देंगे तो उससे हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। तो यहाँ इस प्रकार की भावना वो व्यक्त कर रही है। 48वां देखें। यह कोपितम ब्रह्म कुलम यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यैर जितात्मभि राजन्यैर जितात्मभिः तत्कुलम प्रद हत्याशु तत्कुलं प्रद हत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। सानुबंधम शुचार्पितम। जी पढ़ें। जो अनात्मज्ञ अर्थात असंयमित क्षत्रिय ब्राह्मणों के वंश को क्रुद्ध बना देते हैं, ऐसे क्षत्रियों के वंश को ब्राह्मणों का शोक संतप्त वंश सपरिवार शीघ्र ही भस्म कर देता है। हम्म। तो यह अर्थात जिनके कारण, जो लोग ब्रह्मकुलम कोपितम, ब्राह्मणों के परिवार को जो कोपित यानी कि कुपित करते हैं, क्रुद्ध करते हैं। कौन कुपित करते हैं? राजन्यैर, है? राजन्य है, राजा कुल से यानी कि क्षत्रिय कुल से आए हुए वो लोग जो अजितात्म भी हैं। अजितात्म भी मतलब जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तो अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण ना होने के कारण, निरंकुशता होने के कारण, जो क्षत्रिय कुल, जो क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को कुपित करते हैं अपने दुर्व्यवहार से, अपने अहंकार के कारण, अपने किसी भी घटिया स्वभाव के कारण, घटिया व्यवहार के कारण ब्राह्मण लोगों को जो कुपित करते हैं, तो तत्कुलम प्रदह अत्याशु, तत्कुलम प्रदहति। दह, दह शब्द होता है दहन से, यानी कि जलाना। उनका कुल, तत्कुलम प्रदहति, आशु, आशु बोलते हैं जल्दी, बड़ा शीघ्र। अ, उनका कुल बड़ी जल्दी जल जाता है। सानुबंधम, सान अनुबंधम, अनुबंधम, सा अनुबंधम अर्थात सा अनुबंधम अर्थात कुटुंबियों समेत, अपने पूरे परिवार समेत, अ, अ, कष्ट पाने पर। तो यदि आप किसी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति को कष्ट देंगे तो वह कुपित होंगे। और ऐसे अजितात्म भी क्षत्रिय जन, जिनका निरंकुश व्यवहार ऐसे ब्राह्मण के कुल के लोगों को कुपित करता है, उनका स्वयं का कुल सपरिवार सानुबंधम, वह जलकर बड़ा शीघ्र ही, आशु, बड़ा शीघ्र ही वह भस्म हो जाता है। तो जैसे वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कि समाज में यदि किसी व्यक्ति को पता लगे कि भैया ये तो ब्राह्मण के परिवार से है, तो उसका बड़ा सम्मान करते हैं आज भी। कई घरों में मैं देखता हूँ कि ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, भले ही उस व्यक्ति में ब्राह्मण के कोई दोष ना हो, ब्राह्मण के कोई गुण ना हो, वो कोई ब्राह्मण के ब्रह्म विद्या से कोई ज्ञानवान ना हो। यदि वह एक प्रकार से व्यवहार में, अपनी आदतों में शुचिता न रखता हो, साफ सुथरा ना भी हो, पर सिर्फ और सिर्फ यदि वह उसका ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ भी है, तो भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके लिए कोई दुर्व्यवहार करना, उसका कोई अनादर करना
सोचता नहीं है। आज भी आप इस प्रकार का व्यवहार विशेष रूप से गांवों में, छोटे शहरों में देख सकते हैं। तो कल्पना कीजिए कि वैदिक काल में जब ब्राह्मण संस्कृति जो थी, इतनी उसका पतन नहीं हुआ था, ब्राह्मण संस्कृति अभी भी जीवित थी। ज्ञानवान ब्राह्मण, व्यवहारशील ब्राह्मण, ज्ञानशील ब्राह्मण जब वहां उस समाज में उपस्थित रहा करते थे, तब उनका कितना आदर, कितना सम्मान, आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं रहा होगा। तो उस वैदिक काल का छोटा सा आपको यहाँ पर दृष्टि जो है आप यहाँ देख सकते हैं, महारानी द्रौपदी के व्यवहार में, महारानी द्रौपदी के वचनों में, कि वह मात्र अश्वत्थामा के दर्शन मात्र से उसके हृदय में अलग अलग प्रकार के भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव, ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव किस प्रकार कूट कूट कर भरा है, आप देख सकते हैं। और वो यहाँ अपने पति अर्जुन को सावधान कर रही हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति का हमने कुछ भी अनिष्ट किया, तो आप ये सच जानिए कि हमारा परिवार भी जलकर भस्म हो जाएगा। पढ़े माता जी। वैदिक काल में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था। ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक हुआ करते थे, अतः उनके प्रति हिंसा अथवा असम्मान करना शोचनीय माना जाता था। पढ़े। वर्तमान समय में भी यद्यपि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, परंतु ब्राह्मण के गुण न हो, फिर भी लोग उसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए द्रौपदी का जो भाव है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वचन क्यों वो यहाँ पर कह रही हैं। अब द्रौपदी ने अपना तर्क जो है वो प्रस्तुत कर लिया है। शीर्षक क्या है इसका? अश्वत्थामा के वध को लेकर होने वाली बहस। उसमें बहस का एक पक्ष आपने सुना, द्रौपदी वाम स्वभावा, सुंदर स्वभाव वाली जो स्त्री है, ब्राह्मण गुरु के प्रति उसका जो विशेष सम्मान उसके हृदय में है, उस सम्मान की भावनाओं से ओतप्रोत होकर उसने अपना पक्ष रखा सबके सामने के ये वास्तव में ये व्यक्ति जो है वो वध के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो वहां पर द्रौपदी का समर्थन करने वाले अन्य लोग भी थे। कौन है? विशेष रूप से यहाँ पर अब चर्चा हो रही है युधिष्ठिर के बारे में। युधिष्ठिर जो है वो द्रौपदी के इस पक्ष का समर्थन करते हैं। और ये वचन हमें कौन बता रहे हैं? बता रहे हैं सूत गोस्वामी। सूत उवाच सूत उवाच धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् निर्वैलिकं समं महत्। राजा धर्मसुतो राज्ञाः राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रयत्नन्द द्वचो द्विजः। प्रत्यनंद ध्वजोद्विजः। पढ़ें। सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी के धर्मयुक्त, न्यायानुकूल, करुणा भरी, निष्कपट तथा समतापूर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण वाणी को सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उसका अभिनंदन किया। राजा धर्मसुतो, तो धर्मपुत्र कौन? युधिष्ठिर के लिए आया। तो युधिष्ठिर महाराज किसके पुत्र थे? कुंती देवी और धर्म के। तो इसलिए उनके अंदर ये जो धर्म को लेकर जो उनका जो ज्ञान है वो बड़ा ही बढ़ा चढ़ा हुआ है, बड़ा ही उन्नत ज्ञान है। उनको धर्म सुता कहा कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उनका अभिनंदन किया, उनका प्रत्न प्रत्नंदत प्रयत्नंदत अनुमोदन किया। अनुमोदन करना मतलब सेकंड करना, उसको सपोर्ट करना, उसके पक्ष में बोलना। जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में जब बहस होती है तो पक्ष में वोटिंग होती है और विपक्ष में उसके पक्ष में, पक्ष के विपरीत वोटिंग होती है। तो अनुमोदन करना, अनुमोदन करना मतलब उसे सेकंड करना, उसको सपोर्ट करना। उसका अभिनंदन किया। प्रिय प्रत्यय आनंद, प्रत्यानंद। तो यहां पर अब युधिष्ठिर महाराज इस श्लोक में 6 विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं। धर्म्यम, न्याय्यम, सकरुणम 3, निर्वेलीकम 4, समम 5, महत 6।
और ये जो छह जो अलग अलग विशेषण हैं, ये वास्तव में द्रौपदी ने जो छह श्लोक अभी अभी जिनका उच्चारण द्रौपदी ने किया है, उन छह श्लोकों का एक प्रकार से वर्गीकरण युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। तो धर्म्यम, ये श्लोक जो था, ये जब 43वां श्लोक जो बोला गया है, मुच्यताम मुच्यताम एषा, छोड़ दो छोड़ दो, तो वह धर्म धर्म संगत वचन द्रौपदी के थे। उसके बाद जब द्रौपदी ये कहती हैं कि आपने अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की कृपा से ही आपने ये धनुर्विद्या जो है वो सीखी है, तो वह बड़ा न्याय संगत वचन उन्होंने कहा, इसलिए यहाँ पर न्याय्यम, न्याय अनुकूल, उसको यहाँ पर उनकी विशेषण उसको दिया गया है। फिर 45वें श्लोक में जब द्रौपदी कहती हैं कि अश्वत्थामा अपने पिता के प्रतिनिधि हैं, और इसी कारण से इनकी जो माता हैं उन्होंने अपने पति के अ, पति के मृत्यु पर उन्होंने सती नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को साथ नहीं गई उनके, तो कृपा करके उनको छोड़ दीजिए। तो सकरुणम, सकरुणम, अ, वो करुणा भई, करुणामयी जो शब्द है उनके, वो सकरुणम, करुणा के साथ वो कहे गए हैं। उसके बाद निर्व्यलीकम, फिर 46वें श्लोक में द्रौपदी महारानी जब यहाँ बोलती हैं कि ब्राह्मण कुल के जो व्यक्ति हैं, गुरुकुल के जो ये व्यक्ति हैं, इनका कष्ट पहुंचाना, इनको दुख देना हमारे को शोभा नहीं देता है, ये तो सदा पूज्य हैं, वंदनीय हैं। तो ये निर्व्यलीकम, निर्व्यलीकम का शब्द का अर्थ होता है बिना किसी कपट के भाव से बोला गया वचन। बिना कपट के मतलब बिना किसी दुर्भावना से बोला गया वचन। मान लीजिए कई बार हम कोई वचन बोलते हैं, उसमें हमारे बोलने का भाव कुछ और है, लेकिन अंदर से बोलने का भाव कुछ और है। हमारा वचन कुछ कह रहा है, लेकिन हमारी भावना कुछ और है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जब आपने ये बात कही कि हमें गुरुजनों के कुल को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि वे हमारे पूज्य होते हैं, तो ये निर्वैलीकम है, ये निष्कपट वचन आपने कहे हैं। उसके बाद समम, समम अर्थात कि जिस प्रकार इसने मुझे, मेरे पुत्रों को वध करके मुझे कष्ट पहुंचाया है, हमें कृपी को, इनकी माता को उस प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये समता की दृष्टि से देखा उन्होंने कि जैसे मैं अपने पुत्रों की माता हूं, वैसे इसकी भी कोई एक माता है, तो अपने आप को उसकी माता के स्थान पर रखकर उसने ये वचन कहे, तो इसलिए समम और महत। और ये जब उन्होंने कहा कि क्षत्रियों को शोभा नहीं देता है कि वे ब्राह्मण कुलों के लोगों को कष्ट पहुंचाएं, तो ये महत, महत अर्थात महान, यानी कि कल्याणकारी वचन उन्होंने कहे। तो इस श्लोक में 49वें श्लोक में छह प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया गया है, और ये छह प्रकार के विशेषण द्रौपदी महारानी द्वारा बोले गए छह श्लोकों का वर्गीकरण करते हैं। और ये वचन कौन बोल रहे हैं? राजा धर्मसुतो, धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज किसको कह रहे हैं? राज्ञाः, महारानी द्रौपदी के लिए, राज्ञाः अर्थात रानी, राज्ञाः अर्थात महारानी, अनुमोदन करते हुए ये शब्द उन्होंने कहे हैं। पढ़े माता जी। राजा धर्म सुत, धर्म का पुत्र अर्थात युधिष्ठिर। हम्म। इस श्लोक में द्रौपदी की वाणी के 6 गुण बताए गए हैं। पढ़े। हम्म। धर्म्यम अर्थात हम्म। धर्मयुक्त, इसे छोड़ दो हम्म। क्योंकि ब्राह्मण सदैव हमारे गुरु होते हैं। हम्म। 1.7.43। हम्म। न्यायम, न्यायानुकूल, इसके पिता ने आपको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। 1.7.44। तो ये न्याय अनुकूल हुआ कि आपने जिससे कुछ लिया है, आप उस व्यक्ति को कष्ट कैसे दे सकते हैं। उसके बाद सकरुणम अर्थात करुणायुक्त, द्रोणाचार्य का प्रतिनिधित्व अश्वत्थामा द्वारा, कृपि पर दया करें। ये हम्म। 45वें श्लोक में होता है। हाँ, तो ये बड़े करुणा वही वचन थे। यदि आप इस उनके कृपी के पुत्र को मार देंगे तो कृपी भी मर जाएगी। कृपि अभी जीवित केवल इसलिए है क्योंकि उसका पुत्र द्रोणाचार्य का जो प्रतिनिधि है उसके समक्ष है? तो वरना तो कृपि भी चली गई होती।
अपने पति की हत्या होने पर, वध होने पर वह भी गमन कर चुकी होती, वो जीवित ही इसलिए है, तो कृपा करके उस पर दया करें, सकरुणम। हम्म। हम्म। निर्भय लीकम, कपट रहित, अन्य को कष्ट न देना, गुरु हम्म। वंश को दुख ना दें। श्लोक नंबर हाँ। 46। हाँ, तो कपट रहित मतलब बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी अन्य भावना के उन्होंने ये वचन कहे, निर्वेलीकम। हम्म। हम्म। समम अर्थात समता युक्त, पीड़ाहारी, हम्म। द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान दुख न दे। हम्म। 47 श्लोक। जी। हम्म। महत अर्थात गौरवशाली, कल्याण या उदारता, हम्म। क्रोधित होने पर ब्राह्मण राज परिवार को भस्म कर देते हैं। ये 48वें श्लोक। हाँ, तो ये कल्याण उसके मन में, अपने कुल का कल्याण उसके मन में है, इसलिए इस प्रकार के गौरवशाली उदारपूर्ण वचन उन्होंने कहे हैं। तो कई जगह आप देखेंगे कि मैंने एक से अधिक अर्थ दिए हैं। एक से अधिक अर्थ मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि किसी टीका में उसका एक अर्थ दिया गया है, किसी टीका में उसी शब्द का दूसरा भी भाव दिया गया है, तो मैंने दोनों ही भावों को यहाँ पर रख दिया है। जी। चलिए अब हम 50वां श्लोक देखेंगे, पढ़ेंगे। नकुलः सह देवश्च नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनञ्जयः युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषिताः। ये चान्ये याश्च योषितः। पढ़े। हम्म। नकुल, सहदेव, युयुधान, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण तथा वहां पर विद्यमान अन्य लोग तथा वहां जो स्त्रियां थीं, उन सब ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। नकुल सहदेवश्च युयुधान, युयुधान सात्यकी का दूसरा नाम है। ये अर्जुन के परम मित्र थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये बड़े महान योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचने वाले कुछ ही योद्धाओं में से ये भी एक थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया था, लेकिन उनकी चर्चा अधिक नहीं होती है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा भूला हुआ योद्धा भी कई बार कहा जाता है। धनंजय, धनंजय यहाँ अर्जुन के लिए आया है। भगवान देवकी पुत्रो, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। ये चा अन्य, जो वहां पर अन्य लोग उपस्थित थे, या च योषिता, और जो वहां पर स्त्रियां उपस्थित थीं, सबने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि स्त्रियों ने भी इस चर्चा में वहां पर देखिए, कम से कम वो उपस्थित जरूर थी वहां पर, और समर्थन किया या उस बात का असमर्थन किया, इस बात की उनको छूट थी वहां पर, तो स्त्रियों ने भी वहां पर सहमति उससे व्यक्त की। पढ़े। हम्म। युयुधान सात्विकी का दूसरा नाम है। सात्विकी अर्जुन के परम मित्र, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, महाभारत के युद्ध में जीवित बचने वाले योद्धाओं में से एक थे। हम्म। पढ़े। अश्वत्थामा को मृत्युदंड मिलने के उपरांत अब द्रौपदी व अन्यों की कृपा मिल रही थी, वैसे ही जैसे न्यायालय से मृत्युदंड मिलने के बाद राष्ट्रपति उदारता पूर्वक मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देता है। तो उसको भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के अनुसार, अर्जुन के प्रतिज्ञा के अनुसार, उसको वास्तव में मृत्युदंड तो पहले ही मिल चुका था, इसकी मृत्यु होनी है। लेकिन अब विचार करने के बाद सब लोग इस राय पर पहुंच रहे हैं कि इसको छोड़ दिया जाना चाहिए, इसका वध नहीं किया जाना चाहिए। तो ये वर्तमान समय में जैसे कई बार न्यायालय किसी अपराधी को मृत्युदंड दे देता है, पर अंतिम अवसर उसके पास रहता है कि वह राष्ट्रपति से अपील करे कि भाई मुझे कृपा करके छोड़ दें। तो राष्ट्रपति के पास ये इतनी शक्ति है कि ऐसे व्यक्ति के मृत्युदंड को वो समाप्त कर दे, या उसे आजीवन कारावास में उसे परिवर्तित कर दे। तो उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर भाव देखने को मिलता है। तत्राहामर्षितो भीमस् तत्राहमर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वधः स्मृताः तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुर्नात्मन् चार्थे न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। हम्म। पढ़े। यहाँ पर
क्रुद्ध हुए भीम ने कहा कि जिसने न तो अपने स्वामी के लिए और न अपने लिए बल्कि व्यर्थ ही सोए हुए बालकों को मारा है, उसका तो वध ही कल्याणकारी कहा गया है। तब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इन सब लोगों की बात से सहमत नहीं है, और वो कौन है? वो है भीम, महाबली भीम। उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। ये सब जो बड़ी सुंदर सुंदर वाम स्वभावा वार्ता द्रौपदी जो कर रही हैं, ये उनको समझ समझ में नहीं आ रहा है। वो जानते हैं कि अश्वत्थामा एक कुचला हुआ नाग है, और जिस प्रकार कुचला हुआ नाग भले ही आप उसे छोड़ दें तो वह पलटकर वार करने से नहीं चूकता है, वैसे ही अश्वत्थामा है। और वास्तव में भीम का ये जो अश्वत्थामा के बारे में ये जो अ, विचार है, ये गलत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि बाद में अश्वत्थामा को जब ये छोड़ देते हैं, तो उसके बाद अश्वत्थामा एक बार पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और वो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जो उनकी कोख में है, उनके उनको नष्ट करने के लिए, उनके वध करने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। तो भीम जो है गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस चर्चा में भीम की नहीं चलती है। वास्तव में पक्ष तो द्रौपदी का ही स्वीकार किया जाता है एक प्रकार से। तो अब आप देखिए, तत्र उसके बाद आह अमर्षितः, आह अर्थात कहा, अमर्षिता अर्थात क्रोधित होकर। वहां पर क्रुद्ध हुए भीम ने कहा, भीमस भीमः भीमः तस्य तस्य श्रेयान वधा स्मृता, तस्य श्रेयान वधा स्मृता, इस व्यक्ति का तो वध करने में ही कल्याण है, श्रेयान कल्याण है। इस व्यक्ति का तो तस्य वधा श्रेयान, इस व्यक्ति का तो वध करने में ही वास्तव में कल्याण है। क्यों? क्योंकि ना भर्तुर, है, ना तो इसने अपने स्वामी के लिए, ना आत्मनश्चार्थे, ना ही अपने किसी कल्याण के लिए, है, है, सुप्तान शिशून वृथा, इसने सोते हुए शिशुओं का वृथा अर्थात व्यर्थ ही सोए हुए बालकों को इसने मारा है, उसका तो वध ही कल्याणकारी कहा गया है। स्मृता, स्मृता अर्थात संभवतः स्मृति शास्त्रों की बात यहाँ हो रही है कि स्मृति शास्त्रों में तो ऐसे व्यक्ति का वध करना ही कल्याणकारी है, इसे तो छोड़ना जो है वास्तव में बड़ी भारी भूल होगी। पढ़े। भीम द्रौपदी के वचनों से सहमत नहीं थे। हम्म उनका मत था कि अश्वत्थामा को यदि छोड़ दिया तो यह पुनः प्रहार करेगा, यह चुपचाप नहीं बैठेगा, अतः इसका वध ही उपयुक्त है। जी। 52 पढ़ेंगे। निशम्य भीम गदितम निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजाः द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर आलोक्य वदनं सख्युः इदं माह हसन्निव। इदमाह हसन्निव। पढ़े। भीम तथा द्रौपदी दोनों की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के मुख को देखकर मुस्कुराते हुए से यह बोले। निशम्य भीम गदितम, निशम्य मतलब सुनकर, भीम गदितम भीम के द्वारा बोले गए शब्दों को, द्रौपदी आश्च और द्रौपदी के द्वारा बोले गए शब्दों को, चतुर्भुजा, तो भगवान को यहाँ एक बड़े अ, मजेदार नाम से बुलाया गया है, चतुर्भुजा। चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं वाले। और श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में इस चतुर्भुज शब्द का वर्णन बड़ा सुंदर रमणीय वर्णन किया है, परिस्थिति को देखते हुए बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चतुर्भुज क्यों कहा है? आलोक्य वदनम, ये सब देखने के बाद उन्होंने कहा, वदनम, उन्होंने ऐसा बोला। किसको बोला? सख्युर इदम आह हसन इव। हसन, हसन अर्थात हंसते हुए, इव अर्थात ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत स्पष्ट रूप से हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने अपने मित्र को अर्जुन के मुख को देखकर मुस्कुराते हुए उन्होंने ये सब बोला। उन्होंने दोनों की बातें सुनी, भीम की, द्रौपदी की भी। और सुनने के बाद
चतुर्भुज भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने परम मित्र अर्जुन के मुख को देखकर ये वचन कहे। तो वचन क्या कहे वो तो बाद में देखेंगे, पहले चतुर्भुज शब्द का अर्थ जो है वो थोड़ा चित्र के साथ समझेंगे। पढ़े माता जी। भगवान को यहाँ चतुर्भुज क्यों कहा गया है? हम्म। श्री भगवान को चतुर्भुज कहने का अभिप्राय यह है कि भीम जब उसको मारने के लिए आगे आएंगे और द्रौपदी उसे बचाने के लिए प्रयास करेगी, तो दोनों को रोकने के लिए भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बना लिया। हाँ, तो दोनों ही पक्ष जो थे अपने अपने विचारों को लेकर इतने वेगवान थे। भीम जो भी थे वो चाहते थे कि उसका गर्दन काट दी जाए, और द्रौपदी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका बाल भी बांका हो। तो भगवान को एक हाथ, भगवान के दो हाथ हैं, तो एक हाथ से वो भीम को पकड़ते, एक हाथ से वो द्रौपदी को पकड़ते कि कहीं ये आपस में दोनों पक्ष जैसे राज्य लोकसभा में जैसे कांग्रेस और भाजपा जो है वो मिलकर एक दूसरे को डंडे मारने के लिए तुले रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि दोनों के विचार इतने वेगवान और शक्तिशाली हैं कि कहीं ये एक दूसरे से लड़ ना पड़े। तो भगवान जो है अपने एक हाथ से भीम को रोकना चाहते हैं और एक हाथ से द्रौपदी को पकड़ना चाहते हैं, और अर्जुन को मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि करना तो तुम्हें ही पड़ेगा जो करना है, इन लोगों से नहीं हो पाएगा। ये छोड़ने के लिए कह रही हैं और ये मारने के लिए कह रहा है। तो एक हाथ का बल संभवतः पर्याप्त नहीं था भगवान के लिए, तो उन्हें चतुर्भुज रूप स्वीकार करना पड़ा, और दो हाथों से उन्होंने भीम को पकड़ा और दो हाथों से उन्होंने द्रौपदी को पकड़ा, और मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि अब तो जो इसका करना है वो तुम्हें ही करना होगा। पढ़े नीचे वाली पंक्ति। उस समय संदेह में पड़े हुए अर्जुन को देखकर भगवान ने मानो मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। हाँ, अब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए से प्रतीत हुए, और अर्जुन को अब वो ये वचन कहते हैं। अब ये वचन जो कहते हैं वो सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवानुवाच। ब्रह्म बंधुर हंतव्य ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। आततायी वदार्हण आततायी वदार्हणः। मय्येवोभ यमा माम मान मान्तं मयैवोभ वोभय माम्नातम्। मया एव उभयम आम्नातम। पढ़ें एक बार। मया एव उभयं मामनातम्। परिपाहि अनुशासनम परिपाय नुशासनम्। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम्। यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम यत्तत् सान्त्वयता प्रियम्। प्रियम च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य। पाञ्चाल्य मह्यमेव च। पाञ्चाल्या मह्यमेव च। पढ़े जी। ब्राह्मण अधम होने पर भी वध के योग्य नहीं है, किंतु शस्त्रधारी प्राण घातक आतताई का वध अवश्य करना चाहिए। मैंने ही इन दोनों विधानों की व्यवस्था शास्त्रों में की है। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। अब ये तो देखिए बिल्कुल ही इतनी कठिन धर्म संकट में उसको डाल दिया है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, और इतनी जटिल कंडीशंस उन्होंने लगा दी हैं कि भैया सबको संतुष्ट भी करना है, इसको मारना भी है, इसको मारना भी नहीं है, द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा करी वह भी पूरी करनी है, द्रौपदी जो इसको छोड़ने के लिए कह रही हैं वो भी करना है, भीम जो इसे मारने के लिए कह रहा है वो भी करना है, और मैं तो तुमसे ये भी कह रहा हूँ कि इसको मार भी दो या इसको छोड़ भी दो, मैं तो दोनों ही बातें कह रहा हूँ। तो तुमको ये सब काम करने हैं। अब देखिए शब्द का अर्थ समझते हैं। ब्रह्म बंधुर हंतव्य। ब्रह्म बंधु बोलते हैं अधम ब्राह्मण को, जो वास्तव में ब्राह्मण कुल में तो है लेकिन हाँ, अपने प्रशिक्षण से, अपने कार्यों से, अपने स्वभाव से ब्राह्मण नहीं है।
इसको अधम व्यक्ति कहा गया है, ब्रह्मबंधु कहा गया है। ब्राह्मण ब्राह्मण अधम होने पर भी वध के योग्य नहीं है। ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, आतताई वदार्हण, और आतताई का वध जो है वो करने योग्य है। किंतु शस्त्रधारी प्राणघातक आतताई का वध अवश्य करना चाहिए। और मय्येव उभयम आमनातम, मैंने ही ये सब बातें जो हैं वो कही हैं शास्त्रों में। मय्येव, मैंने ही कही हैं। तो परिपाही अनुशासनम, तो इनका पालन करो, इस अनुशासन का, इस आदेश का पालन करो हे अर्जुन। अब उन्होंने क्या, दो हाथों से तो भीम को पकड़ रखा है, दो हाथों से द्रौपदी को पकड़ रखा है, अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कह रहे हैं क्या, और क्या कह रहे हैं? कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम। हम्म, और द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी, यत तत् सांत्व यता प्रियाम, अपनी प्रिया को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को जो सांत्वना देते समय आपने जो बातें कही थी उनको भी सत्य करो। और प्रियम च भीष्म भीमसेनस्य, जो भीम को प्रिय लगता है, उसे भी सत्य करो। जो पांचाली को प्रिय लगता है उसे भी सत्य करो। जो मुझे प्रिय लगता है वह भी सत्य करो। मह्य मह्यम एवच पांचाल्या, मह्यम एवच, पांचाली को जो सत्य लगता है, प्रिय लगता है, वह भी सत्य करो, मुझे जो प्रिय लगता है वह भी सत्य करो। तो एक लंबा चौड़ा कंडीशन यहाँ पर लगा दिया है अर्जुन के सामने। भगवान इस प्रकार परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। देखिए अब अर्जुन पढ़ेंगे पहले। शास्त्रों का वचन। पहला, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। दूसरा, यदि वेदांत शास्त्र में पारंगत भी कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो उसका वध कर देना चाहिए। उसको मारने से ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। जी, तो ये तो शास्त्र के वचन हैं। उनकी संस्कृत में भी वचन जो है उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सरल हिंदी में अनुवाद दिया है। अ, अब अर्जुन के लिए बड़ी भारी असमंजस की स्थिति है। पढ़े माता जी। हम्म। तो पहला असमंजस है, मारने पर भीम का प्रिय कार्य होता है। दूसरा, नहीं मारने पर द्रौपदी का प्रिय कार्य होता है। तीसरा, यह दोनों में से कोई भी होने पर श्री कृष्ण का प्रिय कार्य होता है। चौथा, द्रौपदी को दी प्रतिज्ञा भी पूरी करो। अब ये सब बातें उन्होंने कह दी हैं कि द्रौपदी को दी प्रतिज्ञा भी पूरी करो, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो भी पूरा करो, जो भीम को अच्छा लग रहा है वह भी पूरा करो, और जो द्रौपदी को अच्छा लग रहा है वह भी पूरा करो। इस प्रकार का आदेश अर्जुन को वो दे दिया है। दो हाथों से भीम को पकड़ रखा है, दो हाथों से द्रौपदी को पकड़ रखा है। इस प्रकार से घटना चल रही है। चलिए। सूत उवाच उत उवाच अर्जुन सहस आज्ञाय अर्जुनः स साज्ञाय हरेर हार्दम अथासिना हरेर्हार्दम् अथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम। द्विजस्य सह मूर्धजम्। हम्म। पढ़ें। अर्जुन ने भगवान के हृदय की बात सहसा जान ली और हम्म। तलवार से केश सहित अश्वत्थामा के सिर में विद्यमान मणि को निकाल लिया। हाँ। अर्जुन सहसा, तुरंत, आज्ञाए, ये जो आज्ञा भगवान ने दी थी, सहसा तुरंत ही वह जान ली। हरेर हार्दम, क्यों जान ली तुरंत? क्योंकि वो हरि का हृदय जानते थे। भगवान के हृदय की बात सहसा जान ली। हरेर आर्धम, अथ, अथ, और इस प्रकार आसीना, आसीना बोलते हैं तलवार को। यद अनुध्यासिना, आप पढ़ते हैं भागवत में भी, आपने एक श्लोक याद किया है अपनी स्मरण कक्षाओं में। असीना, असीना बोलते हैं तलवार को। और तलवार से क्या किया उन्होंने? मणिम जहार मूर्धन्यम, मूर्धन्य बोलते हैं सिर को। मूर्धन्यम, सिर पर विराजमान उस मणि को जहार, विलक कर दिया। द्विजस्य, यानी के ब्राह्मण के सिर पर जो मणि थी उसको अलग कर दिया। सह मूर्धजम, और साथ ही साथ उसके जो केश थे वो भी काट कर उसको सिर उसका मूंड दिया। उसको एक तरह से उसका मुंडन कर दिया। और
उसके शरीर, उसके सिर पर जो मणि थी विराजमान, उस मणि को भी उन्होंने निकाल कर अलग कर दिया। तो ये इस प्रकार से उनको व्यवहार किया अर्जुन ने। अब ये कैसे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, द्रौपदी के वचनों को पूर्ण करते हैं और भीम के भी वचनों को पूर्ण करते हैं, ये स्पष्ट अब यहाँ पर करेंगे। हाँ जी, पढ़े। हरेर हार्दम, श्री हरि के मन का अभीष्ट। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। पढ़ते हैं ना हम, चैतन्य मनो अभीष्टम। किसके लिए वो प्रार्थना की जा रही है? रूप गोस्वामी जी के लिए, कि आप जो हैं वो भगवान श्री चैतन्य देव का मन का अभिष्ट जानते हैं। तो कई बार जो मन का अभिष्ट होता है वो अक्सर वचनों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बोला जाता है, पर हृदय की बात वही व्यक्ति जानता है, जान सकता है जो उसके व्यक्ति के बड़ा निकट हो, करीबी हो। तो हरेर हार्दम, हार्द बोलते हैं हृदय को, हरे शब्द आया है हरि के लिए। तो श्री हरि के हार्द यानी कि हृदय के अभिष्ट को जो जानता है वो, मणि मूर्धन्यम। पढ़े। मणि मूर्धन्यम, सिर पर स्थित मणि। हम्म। हाँ जी। सिर पर स्थित मणि सिर का प्रतिनिधित्व करती है, अतः उस मणि का अर्थ सिर लगाया जा सकता है। हम्म। मणि का पृथक कर देना सिर को पृथक कर देने के समान हुआ। तो मणि निकाल दी अर्थात एक प्रकार से उसका सिर काट दिया, इस तरह से वध हो गया। हाँ। इस प्रकार अश्वत्थामा का वध हुआ भी और नहीं भी हुआ। लेकिन गर्दन तो काटी नहीं, तो वध नहीं हुआ। तो मणि निकाल दी वो वध के समान है, गर्दन नहीं काटी वो जीवित छोड़ देने के समान है। तो दोनों ही बातें एक साथ कर दी। भगवान की अ, जो मन का अभिष्ट था वो भी पूरा हो गया, द्रौपदी की बात भी पूरी हो गई, भीमसेन की बात भी पूरी हो गई, जो प्रतिज्ञा करी थी वह भी पूर्ण हुआ। वह भी पूर्ण हुई। तो इस प्रकार से बड़ी बुद्धिमत्ता से अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। विमुच्य रशनाबद्धम विमुच्य रशनाबद्धम, बाल हत्या हत प्रभम बाल हत्या हत प्रभम, तेजसा मणिनाहीनम तेजसा मणिनाहीनम, शिबिरान निर्यापयत। शिविरान निर्यापयत। हम्म। रस्सी से बंधे हुए बालकों की हत्या करने के कारण जिसकी कांति समाप्त हो गई थी, तेज से रहित तथा मणि से रहित अश्वत्थामा को खोलकर अर्जुन ने उसे अपने शिविर से निकाल दिया। हम्म। विमुच्य, विमुच्य अर्थात छोड़ देने पर, रशनाबद्धम, रस्सियों से, बंधन से, रस्सी से बंधे हुए, बाल हत्या हत प्रभम, बालकों की हत्या करने के कारण, हत प्रभम, शारीरिक कांति जो थी उसका समाप्त हो चुकी थी। तेज सा मणिना हीनम, मणि का भी तेज जो था समाप्त हो गया, मणि भी उससे अलग कर दी गई थी। तो मणि से रहित और बालकों की हत्या के करने के कारण तेज से रहित, रस्सी से बंधे हुए उस अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया, हीनम, शिबिरात निरपया, निर्यापयत, और अर्जुन ने उसे अपने शिविर से निकाल दिया, कि भाग यहाँ से। रस्सी से बंधे हुए बालकों की हत्या करने के कारण जिसकी कांति समाप्त हो गई थी, तेज से रहित तथा मणि से रहित अश्वत्थामा को खोलकर, विमुच्य, अर्जुन ने उसे अपने शिविर से भगा दिया, भाग यहाँ से। तो इस तरह से व्यवहार उसका किया, तो उसे अपमानित किया, उसका सर मूंड दिया, उसकी मणि निकाल दी। तो ब्राह्मण के लिए तो यही वास्तव में अपमान से बढ़कर है, वध से बढ़कर उसका अपमान हो गया। जी, अब हम पढ़ेंगे 57। वपनम द्रविणादानम वपनम द्रविणादानम, स्थानान निर्यापणम तथा स्थानम स्थानान निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबंधूनां एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। वधो नान्योस्ति दैहिकः। हम्म। हम्म। पढ़े। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से निकाल देना अधम ब्राह्मणों का यही वध है, हम्म। शारीरिक वध नहीं। वपनम अर्थात मुंडन कर देना, मूंड देना सिर का बाल, द्रविणा दानम,
द्रविण छीन लेना, अदानम, अदानम मतलब छीन लेना, द्रविण अर्थात धन, स्थानात निर्यापणम, स्थान से निकाल देना, घर से निकाल देना। एष ही बंधु ब्रह्म बंधु नाम वधो, यही ब्रह्म बंधु का वध है। नान्यो अस्ति दैहिका, कोई दैहिक वध जो है उसकी संस्तुति नहीं की गई है। तो अधम ब्राह्मण का वध कैसे किया है वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप देखिए चित्र देख रहे हैं। तो ये चित्र जो है ये बड़ी रुचिपूर्ण बात है कि ये चित्र मैंने इंटरनेट से नहीं लिया है। ये चित्र मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संकेत देकर यहाँ पर तैयार किया गया। तो बड़ा सुंदर चित्र आया है, देखिए कैसे सारी बात को यहाँ पर उन्होंने इंगित कर दिया है इस सब कार्य में। जी। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उठाया गया चित्र है, बनाया गया चित्र है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यों में किस प्रकार आपकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है, आपकी जो पठन पाठन की जो गुणवत्ता है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए पढ़ेंगे अंतिम श्लोक आज की कक्षा का, समय भी हो गया लगभग। पुत्र शोकातुरः सर्वे, पुत्र शोकातुरः सर्वे, पांडवा सह कृष्णया, पांडवाः सह कृष्णया, स्विनामृतानां यत्कृत्यं स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। चक्रुर्निर्हणादिकम्। पढ़ें। पुत्रों के शोक से आतुर बने हुए सभी पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपने मरे हुए लोगों की दाहादिक अंत्येष्टि क्रिया को किया। जी, पुत्रों के शोक से आतुर, पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडवा, सभी पांडवों ने, सह कृष्णया, द्रौपदी के साथ, सह कृष्णया, स्विना मृता नाम, अपने मृत संबंधियों का, अपने मृत पुत्रों का, यत कृत्यम, उनकी क्रिया की, चक्रु, संपन्न किया, निर्हरण, हाँ, निर्हरण आदिकम, जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब वैदिक रीति रिवाजों के साथ उन्होंने अपने मरे हुए संबंधियों का, विशेष रूप से पुत्रों का, उन्होंने अंत्येष्टि, दाह संस्कार इत्यादि क्रियाओं को उन्होंने यहाँ किया। तो इसी प्रकार हम ये अब यहाँ पर हमारा जो ये 7वां अध्याय है ये उसका अध्ययन समाप्त होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय। कोई आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, हम चर्चा करने के लिए अब उपस्थित हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी। प्रभु जी, 3 बातें कहनी है। जी बोलिए। एक तो आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझा के, हमेशा ही खैर समझा के पढ़ाते हैं, लेकिन द्रौपदी का जो चरित्र, उसकी गहराई में हम गए हम्म। और बहुत ही उससे मन अभिभूत हुआ कि इतना श्रेष्ठ उनका व्यक्तित्व, तो हम्म। बड़ा उनके प्रति सम्मान मन में आया, जी। पहली बात। और दूसरी बात, अर्जुन सचमुच भगवान के अंतरंग मित्र थे, जो हम्म। बिना कहे भगवान की बात को तुरंत समझ गए और किस प्रकार से उन्होंने वह कार्य कर दिखाया हम्म। जो कोई सोच नहीं सकता ना। जी। और तीसरा, जो आपने ये जो चित्र बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बहुत सुंदर बने हैं। और आजकल बहुत कुछ आ रहा है टीवी पर भी ना, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी स्टोरीज उस तरह से हम्म। दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव लगती है, सचमुच हो रहा है जैसे, हम्म। ऐसे सारे कैरेक्टर्स दिखाते हैं। हम्म। तो बहुत ही अच्छा लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलिए, अन्य कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा सुंदर पठन पाठन किया, श्लोकों का उच्चारण बड़ा सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी। हरे जी, अन्य कृष्ण कोई? प्रभु जी, बहुत हाँ, अच्छा लगा आज। सच में जो जी। बताया ना कि कितने महान कैरेक्टर थे सभी देख लोग। लीजिए आप, 5 पुत्र मार दिए। वो कहती हैं जी। कि इसकी माता क्या सोचेगी, जी। वो ये जी। कह रही है। हमारे कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के मन में तो दूर दूर तक इस प्रकार की भावना नहीं आ सकती। जी, सही मैं बात आपको है बड़ा प्रभु जी। मैं आपको बड़ा ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं नहीं सोच जी सकता ऐसे। प्रभु जी। 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 मैंने तो बहुत ही। वास्तव में भगवान के जो पार्षद हैं उनका चरित्र इतना विलक्षण है, इतना सुंदर है कि वो भगवान के पार्षद बनने लायक हैं। और हम्म। इस बात से हम ये भी देख सकते हैं कि हम वास्तव में क्यों भगवान के निकट अभी तक क्यों नहीं जा पा रहे हैं। हम्म। जी, सही है प्रभु जी।
जी। हम तो और चलिए, नीचे हैं। हम तो, हमारे तो अभी कहीं आसपास भी गिनती भी नहीं है। तो चलिए, इतना ही सोचकर संतोष कर लेते हैं कि हमने, चलो, कम से कम उसकी प्रशंसा करी, उस बात का अनुमोदन किया, उस बात को अच्छा माना। इसी से मैंने संभवतः भगवान प्रसन्न हो जाए। अंदर से लगा ना, अंदर से गहराई से लगा के हाँ। कितने अच्छे ये थे ना। और जी। सचमुच भगवान के मन का अंदर कैसे, यानी उन्होंने मार दो ऐसे बोलने के बाद भी क्या उनके मन में है, हम्म। ये कैसे उनको पता चला, जी। जी। ये भी हम्म। लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम्म। हमें इतनी भद्रता भी नहीं दिखानी चाहिए। हाँ, वो वाम स्वभावा वाम मतलब कि स्वभाव का जो वाम स्वभाव का वर्णन प्रभुपाद जी ने वहां ऐसे ही किया है। जी, आप ठीक कह रही हैं जी। तो तो फिर वो, हमें तो मतलब क्या अब सोचना देखिए, चाहिए इसको? अब देखिए, अब जो कथा है वो तो आपके सामने है। और हाँ जी। भीम ने भी जो बात कही वो गलत नहीं थी। वास्तव में अश्वत्थामा इसी स्वभाव का था, उसने फिर से प्रहार किया। अब आप पढ़ेंगी, अगले अध्याय में ही पढ़ेंगी, जब कुंती देवी प्रार्थनाएं करती हैं 8वें अध्याय में, तो उससे पहले वो देखती हैं कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए आता है। तो ये भीम तो जो है था कि वो उसी उसी बात को कह रहा था जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं, कि भाई इतनी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। अ, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? कई सुविधा दिखानी चाहिए क्या? हम उतने स्टैंडर्ड के तो नहीं है हाँ कि जी। हम इतना तो नहीं कि द्रौपदी जितना मतलब इतना विशाल हृदय रखने वाले। पर हाँ, कोई अगर ऐसी गलती करता है तो क्या उसको सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए प्रभुपाद जी के अनुसार? अब देखिए, देनी चाहिए। प्रभु देखिए, धर्म की जो शिक्षा है माता जी, वो इतनी सरल और इतनी स्पष्ट और इतनी सीधी नहीं होती हैं। तो कहने का भाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति वध भी कर दे तो भी संभवतः शायद वो गलत ना करे। पर यहाँ पर इन सब चर्चाओं से हमारे को शिक्षा ये लेनी है कि इनका चरित्र कितना महान है, और किस प्रकार से ये अलग अलग चरित्रों की जो विशेषताएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये हाँ आप जी। इस तरह से आप उसको देख सकती हैं। ठीक है हैं? प्रभु जी। जीवन इसको में ये समझिए कि कोई भी, हम भक्त के रूप में जब कोई निर्णय लेते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता है कि हम वास्तव में सही निर्णय ले रहे हैं या गलत निर्णय ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। तो भक्ति का जो अभ्यास हम लोग करते हैं, उस अभ्यास से वास्तव में हमारे भीतर जो परिवर्तन आता है वो है चेतना की शुद्धि। और शुद्ध चेतना जितनी हमारी अधिक होगी, उतना ही हमारा निर्णय जो है वो धर्म संगत होगा, न्याय संगत होगा, भगवत विचार सम्मत होगा। लेकिन ऐसे में भी हमें चिंता बहुत अधिक इस बात की नहीं करनी चाहिए कि मान लीजिए कुछ गलत निर्णय ले लिया तो क्या होगा। तो भगवान जो है वो भीतर से भक्त को उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसको समझते हैं। उसको मान लीजिए जैसे गूगल मैप में आप अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, गूगल मैप में अगर आप कोई गलत रास्ता पकड़ लें, गूगल मैप एक रास्ता दिखा रहा है लेकिन गलती से आप कोई दूसरा रास्ता पकड़ लें, तो वो कहानी वहीं समाप्त नहीं हो जाती। गूगल मैप आपको दूसरा विकल्प देता है, दूसरा रूट बता रहे हैं, ऐसे करके बोलता है, तो आप हाँ दूसरे जी। रास्ते पे चल सकते हैं। तो मान लीजिए जीवन में कोई निर्णय इतना सुंदर नहीं हो पाता है, तो विकल्प बंद नहीं हो जाते हैं। भगवान की कृपा इतनी है कि दूसरा विकल्प खुलता है। भक्त जो है यथाशक्ति, यथा उसका जो ज्ञान है, यथा जो उसकी समझ है, जितनी उसके अंदर उस समय निर्णय लेने की शक्ति है, विचार करके विमर्श करके वो निर्णय लेता है और उस पर फिर चलता है। मान लीजिए कहीं कोई दोष रह जाए, तो भगवान फिर से निर्देशन करते हैं, अंदर से समझाते हैं, और उस तरह से फिर भक्त जो है अपना निर्णय ले सकता है। तो इसमें कोई बिल्कुल भी जीवन में बिल्कुल काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं होती जिंदगी। उसमें बहुत सारे जो कहते हैं कि भूरे रंग के भी कुछ निर्णय होते हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं। उस तरह से हमको समझना चाहिए। जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने ये तो। जी, धन्यवाद। चलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न आ रहा है मन में। जी। जैसे कहते हैं ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना,
हम्म। है ना। तो जैसे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर को कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए आप बोल दो कि हम्म। अश्वत्थामा मारा गया। हम्म। है ना। तो उन्होंने, अब यहाँ पे भी देखा जाए तो कृष्ण भगवान ने पहले कहा अर्जुन को कि तुम मार दो इसको, ये आदत आई है, इसको हम्म। मार दो। हम्म। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको करना चाहिए था ना वो। हम्म। हाँ, लेकिन वो अभिष्ट समझता है ना उसमें, वहां पर उसने देखा ना कि भगवान कमल नयन बोला है उनको। हम्म। भगवान बोल तो रहे हैं मारने के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि क्रोधित होकर बोल रहे हैं। अर्थ, इसका मतलब, उस, इसका मतलब उस उन्होंने, दिन मैंने हम्म, उसको मैंने भी समझा यही उन्होंने। प्रश्न पूछा था उस दिन। हाँ। हाँ। जी। तो आपने समझाया था कि बॉडी जी। लैंग्वेज से समझ गए। बॉडी लैंग्वेज से समझ गए भाई, हम्म, ये अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, बाहर से कुछ और कह रहे हैं। अच्छा। जी। तो वही सब अंदर का चर्चा हो भाव रही। समझ गए। हाँ, अंदर का भाव समझ गए। मैंने अटेंड नहीं की थी प्रभु जी पिछली क्लास, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं जी। तो मन में आया तो इसलिए पूछा। नहीं नहीं, आप सभी के मन में वही प्रश्न लगभग लगभग कई बार वही आते हैं जी। जी। प्रभु जी, एक प्रश्न ऐसे ही मन में था, पूछना हम्म। था कि कहीं मैंने सुना था कि हम्म। परीक्षित की रक्षा हम्म। भगवान ने सुदर्शन चक्र से की, कहीं लिखा है कि अंदर जाके उनकी रक्षा की, तो क्या हाँ। हाँ, अंदर जाते हैं वो, सच में? वर्णन आएगा अभी भागवत में, अगले ही अध्याय में पढ़ेंगे आप। अगला अध्याय, हम्म। उसमें महारानी कुंती देवी की प्रार्थनाएं हैं, बड़ा सुंदर। आप देखेंगे वहां वर्णन करते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जिस प्रकार से उन सब श्लोकों का वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। तो उसमें आप देखेंगे कि भगवान वास्तव में अंदर अंदर जाकर ही रक्षा करते हैं, परीक्षित को दर्शन भी देते हैं। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ही रक्षा की जाती है, वो सब वर्णन तो है उसमें। तो सुदर्शन चक्र के प्रभाव से यानी बाहर, बाहर नहीं ना, मैंने मैंने सुना था कि बाहर से वो रक्षा करते सुदर्शन देखिए, चक्र से। वही आप देखिए, कुंती देवी की मैं एक प्रार्थना आपको बताता हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। जी जी। अ, कुंती देवी प्रार्थनाएं कब बोलती हैं अपनी? वो अपनी प्रार्थनाएं जब बोलती हैं जब भगवान जो है उस ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का अश्वत्थामा की रक्षा कर लेते हैं। तो प्रार्थना उनकी जो है वो, आ, एक मिनट रुकिए जरा, मैं बताता हूँ आपको। वो प्रार्थना इस तरह से है। नमस्य पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। इस प्रार्थना में वो भगवान के लिए दो विशेषण का उपयोग कर रही हैं, आप अंदर भी हैं और आप बाहर भी हैं। अच्छा। तो भगवान जो हैं हस्तिनापुर छोड़कर जाने वाले हैं, रथ पर बैठे हैं। तो रथ पर बैठे ही हैं, लेकिन रथ पर बैठे बैठे वो अंदर गर्भ में जाकर उसकी रक्षा भी कर लेते हैं। तो हम्म। कुंती देवी कह रही हैं अंतर बहिरवस्थितम, आपको मैं कैसे समझूं? आप हम्म। अंदर भी हैं, आप बाहर भी हैं। तो जी। भगवान से जब वो रक्षा होती है तो कुंती देवी इतनी भावनाओं से ओतप्रोत हो जाती हैं। वो सारा जीवन देख रही हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण उनके परिवार की रक्षा किस प्रकार करते हैं। जब अ, हम्म। जो कौरव थे उनको मारने के लिए आते हैं, और अनेक अनेक प्रकार के उनके जीवन में जब संकट आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हर समय उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं किसी ना किसी प्रकार से। और अब वो देख रही हैं कि उनके कुल के अंतिम, जो उनका जो निशानी है, परीक्षित जो उत्तरा की गर्भ में जो पल रहा है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाए तो कुल का नाश ही हो जाए, कुछ बचा ही नहीं रह गया अब। तो भगवान पुनः एक बार आकर उनके कुल के नाश को होने से बचाते हैं। तो एक स्त्री जो कुल की बड़ी है, ज्येष्ठा है, वृद्धा है, हाँ, कुल को लेकर उसके मन में कितनी भावना रहती है, अपने परिवार को लेकर उसकी कितनी ममता रहती है। जब वो भगवान को इस प्रकार, हाँ, अपने परिवार की, अपने कुल की रक्षा करते हुए देखती है, तो उसका मन जो है वो भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। तो ऐसी भावनाओं के ओतप्रोत होने पर
अब वो ये कह रही हैं कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ, हे आदि पुरुष, हे प्रकृति से परे दिव्य पुरुष हैं। आप सभी व्यक्तियों के लिए अलक्ष्य हैं, आप उनकी पहुंच से बाहर हैं। आप अंदर भी हैं और आप बाहर भी हैं। तो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, उसका अर्थ क्या हुआ? वो कह रही हैं कि आपने अंदर जाकर मेरे पौत्र की परीक्षित की रक्षा करी, और आप बाहर यहाँ रथ पर बैठे हुए भी हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि वो इन प्रार्थनाओं से आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। अब और प्रभु जी ये भी था ना कि परीक्षित ने गर्भ में भगवान को देखा था, दर्शन किए हम्म। थे। हम्म। तो गर्भ में तो गए थे फिर भगवान, क्योंकि परीक्षित ने दर्शन किए, और जब वो बाहर आए तो वो सब जगह ढूंढ रहे हैं कि हाँ, जिनको मैंने परीक्षित, देखा इसीलिए था उनका वो नाम, कहाँ है। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा है। वो परीक्षा करते हैं कि जी जिस जी। व्यक्ति को मैंने गर्भ में देखा था, क्या वो व्यक्ति ये है? हम्म। क्या वो व्यक्ति ये है? हम्म। क्या वो व्यक्ति ये है? अच्छा। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। जी। हम्म। जी। तो देखा था उन्होंने भगवान को गर्भ के भीतर। जी। चलिए फिर और एक रोचक अध्याय अब आपके सामने है। अध्याय 8। इसमें आपको एक प्रकार से दर्शन भी सुनने को मिलेगा, और एक प्रकार से रसपूर्ण कथा, भक्त और भगवान के मध्य जो एक संबंध है, एक जो प्रेम का संबंध है, भावनात्मक जो संबंध है, वो कुंती देवी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो प्रार्थनाएं बोलती हैं, उनको माध्यम से आपको एक बड़ा सुंदर वर्णन अगले अध्याय में मिलेगा। तो कृपया भाग लें और जी प्रभु जी। जी जी, आनंद लें। प्रतीक्षा रहेगी, प्रतीक्षा रहेगी, आप बता रहे हैं, इतना भावपूर्ण है। जी। तुलसी महारानी की प्रार्थना है। जी। जी। तो इसी के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं अगले कार्यक्रम में। अच्छा, अगला कार्यक्रम जो है वो 25 तारीख को, बुधवार को नहीं हो पाएगा। अगला कार्यक्रम हम शुक्रवार 27 तारीख को करेंगे, क्योंकि 24, 25, 26 को मुझे ऑफिस के किसी कार्य से यात्रा करनी पड़ेगी, तो मैं उपस्थित नहीं होऊंगा, उपलब्ध नहीं होऊंगा। तो 27 तारीख को आशा है कि आप लोग आ सकेंगे। मैं वैसे एक व्हाट्सएप पर पोल भी डाल दूंगा, जिसमें पता लग जाए कि भाई हाँ सभी लोग संभव है आ जाएंगे, मतलब 15-20 लोग भी आ प्रभु जाएंगे। जी तो क्वीज होंगी ना, तब क्वीज होंगी ना? क्विज लेंगे माता जी, 27 तारीख को क्विज लेंगे हम। जी। 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 तो क्विज भी आप कर लें, दोनों क्विज हैं, दोनों के लिंक आपके पास होंगे, दोनों क्विज कर लें। मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी, और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी, दोनों ही आप कृपया कर लें, और उस पर हम विस्तार से चर्चा 27 तारीख को करेंगे। तब तक के लघुत्तर लिए की तो लघुत्तर की तो पहले तिथि वही है ना, कि और वही है, कोई वही तो है, है? और कोई वही नहीं है। है जी, वही है जी। ठीक ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी।